पहला सवाल है रमजान और ज़कात का क्या ताल्लुक है। खूब समझ लो, रमजान का ज़कात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप साहिब निसाब हुए थे ना, 52.5 तोले चांदी के बराबर माल आया था आपके पास, सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी, ये 4 चीजें जिस दिन आपके पास आ गई, कितनी, जितने में 52.5 तोला चांदी आती है, तो आप पर लाजिम था कि अपनी वो इस्लामी तारीख आप महफूज कर लेते। 5 मुहर्रम को आई ये चीजें, तो 5 मुहर्रम डेट महफूज कर ली, अगले साल 5 मुहर्रम को आपका ज़कात का हिसाब होगा। समझते हो? फिर दे बेशक बाद में दो, पहले दो, वो आपकी मर्जी है। ज़कात का निसाब क्या है, माल तिजारत की तारीफ क्या है। सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी, कैश रकम जिसे कहते हैं, 4 चीजें जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। 52.5 तोला चांदी के रेट क्या चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ऊपर नीचे इतने हो रहे हैं, शायद 90,000 1 लाख रुपए तक चल रहे हैं शायद। तो जिसके पास इतनी मालियत का सोना, चांदी, तिजारती माल या नकदी हो, तो वो साहिब निसाब बन जाता है। उस पर लाजिम होता है कि वो इस्लामी तारीख नोट कर ले। आमतौर पर जब लड़कों की, लौंडे लपाड़ों की तनख्वाह लगती है, पहली तनख्वाह 90,000 1 लाख आई, तो वो साहिब निसाब बन गए। लड़कियों की शादी होती है, उनको सोना मिलता है, तो जिस दिन उनको सोना मिला है, हैंड ओवर हुआ है, वो तारीख, वो इस्लामी तारीख नोट कर लें। समझ में आ रही है बात? फिर हर साल उसी तारीख के हिसाब से ज़कात दिया करें। माल तिजारत की तारीफ क्या है? माल तिजारत उस माल को कहते हैं जो बेचने के लिए खरीदा हो और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो। आपकी दुकान है, किराए पे दी हुई है, दुकान पे ज़कात नहीं, क्यों? किराए पे दी हुई है। आपकी गाड़ी है, किराए पे दी हुई है, ज़कात नहीं है, क्यों? किराए पे दी हुई है। हाँ, गाड़ी आपने खरीदी है कि बेच दूंगा मैं, खरीदते में बेचने की नीयत थी, तो इस गाड़ी पे ज़कात देना वाजिब। हाँ, गाड़ी आपने खरीदी अपने लिए, इरादा हुआ कि जब बेचने का मूड हुआ तो बेच दूंगा, ये माल तिजारत नहीं है, क्योंकि खरीदी किस लिए? बेचने के लिए, इस्तेमाल के लिए। इस तरह प्लॉट आपने खरीदा कि यार कंफ्यूज हूं, देखेंगे फ्यूचर में बनाऊं या बेचूं, सोचूं, ज़कात नहीं है इस पर। हाँ, प्लॉट खरीदा, नियत क्या है? बेचूंगा, इस पे ज़कात वाजिब है। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज़कात इन लोगों को दी जा सकती है, ज़कात उन लोगों को दी जा सकती है, इतना काफी है। समझते हो? गरीबों, गरीब होने के लिए क्या है कि 5 चीजें, 4 चीजें तो वही जो ज़कात वाली हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश, और 5वीं चीज है जरूरत से ज्यादा सामान। एक आदमी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है, जरूरत से ज्यादा सामान उसको कहते हैं पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। घर में डिनर सेट पड़ा हुआ है, पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता। प्लॉट पड़ा हुआ है, ना रेंट पे दिया हुआ है, ना खेती बाड़ी कर रहा है, और ना खुद रहता है उसमें, तो वो प्रॉपर्टी भी जरूरत से जायद है, उसमें पूरा साल गुजरना भी जरूरी नहीं है। तो जिसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी हो जो इस्तेमाल में ना आती हो, या सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या 5 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतना पूछ लिया करो भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जो इस्तेमाल में ना आती हो, इतना पूछ लिया करो। पूरा निसाब पेश करोगे तो पागल हो जाएगा ना, वो कहेगा तू ज़कात नहीं दे भाई, मेरे हिसाब नहीं हो रहा मुझसे। मैं जब किसी को ज़कात देता हूं तो इतना पूछ लेता हूं, यार तुम्हारे पास सोना वोना तो नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि सोना आजकल इतना महंगा है कि वो सोना ही आदमी को मालदार बना देता है। और भाई तुम्हारे पास बैंक में कैश अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? गरीब के पास तो कैश अकाउंट ही नहीं होता आमतौर पर है, 20-30 हजार है, तो वो मुस्तहिक़ ज़कात का। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है घर के अलावा, जिस घर में रहते हो वो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं को प्लॉट लेके डाला वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो, तो ऐसा अगर नहीं है तो आमतौर पर ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ होता है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि ना पैसा है, ना कोई सेविंग नहीं है, खुलासा ये निकला, सेविंग नहीं है उसके पास। अच्छा मेरे भाई, उशर क्या है? कितनी आमदनी पर है? उशर कहते हैं जमीन की पैदावार। तो जमीन जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके जब भी खेती कटेगी उसमें से 20वां हिस्सा यानी 5% उनको अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा। और अगर वो बारिश के पानी से जमीन सैराब होती है, ट्यूबवेल या नहर का पानी नहीं है, बारिश का पानी है, तो फिर 10% अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। उसमें साल का निसाब जरूरी नहीं है। अबे क्या हो गया तुम लोग, किस ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप जब भी जमीन से पैदावार उगाओगे ना, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ने कहा आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, जिस दिन खेती कटेगी अल्लाह का हक उसमें से निकलेगा। इतना मजा आता है ना ये आयत पढ़ते हुए कि क्या अल्लाह ने कितना अच्छा कानून बना दिया। खेती कट रही, अल्लाह कह रहे हैं मेरा भत्ता मुझे चाहिए गोया के भाई। तो नेक लोग खुशी खुशी देते हैं। अगर अल्लाह कह देता ना ये टैक्स है तुम्हें देना पड़ेगा, ये जुर्माना है तुम्हें देना पड़ेगा, मजा ना आता उशर देने में। अल्लाह कहते हैं जिस दिन खेती कटे, पहले अल्लाह ने अपनी नेमतें बयान की कि उसने आसमान से पानी बरसाया, ये पानी साइंसदान नहीं बरसाते, फिर उसने जमीन से तुम्हारे लिए तरह तरह के नबातात पैदा किए, अनार पैदा किया, अंगूर पैदा किया, सब अल्लाह कर रहा है। अल्लाह कह रहे हैं लिहाजा जिस दिन खेती कटेगी उस दिन मेरा हक मुझे दो। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है उसको जुर्माना समझते हैं, जिनको अल्लाह से मोहब्बत है उनको इस आयत में इतना मजा आता है। अल्लाह तू कह रहा है कि मेरा हक सिर्फ 20वां हिस्सा, 5%। तू अगर कहता ना आधा दे तो हम आधा तुझे दे देते, तू कहता पूरा दे तो हम पूरा तुझे दे देते। खिलाने वाला तो तू है ना। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा कर लो। हम तो बीज डाल के बैठ जाते हैं, सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने ना अपनी नेमतें बयान की है खेती की, लिहाजा अल्लाह कहते हैं ये नेमतें मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं
कि जब ये खेती कटेगी आतू हक़हू, गैर मुस्लिम कहेगा मेरी मेहनत है, मुसलमान कहेगा किसका एहसान है, अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह का हक देना पड़ेगा। तो अल्लाह का हक क्या है इसमें से? अल्लाह ने कहा जब भी खेती कटेगी तो अगर आसमान के पानी से सैराब हुआ ये खेत, इसमें तुम्हारी मेहनत बहुत कम है, लिहाजा तुम्हें 10% देना पड़ेगा, उशर 10वां हिस्सा। और अगर नहरी पानी से या ट्यूबवेल से सैराब हुआ है, इसमें तुम्हारी बिजली इस्तेमाल हुई है, तुमने लाइनें निकाली है वहां से, ठीक है ना, मेहनत लगी है, लिहाजा हम अपना हक कम कर देते हैं, 10 के बजाय कितने फीसद दो, 5% दो। ये किसका हक है? अल्लाह का। ए अल्लाह, तेरा कोई अकाउंट नंबर हो मीजान बैंक में, इस्लामिक बैंक में अल्लाह अकाउंट खुलेगा ना, या बैंक इस्लामी में या और कोई, तो वो अकाउंट नंबर दे दे अपना, हम वहां जमा करा देते हैं। अल्लाह ने कहा मेरा जो अकाउंट है ना गरीबों की जेब है, ठीक है ना, मैंने अपना अकाउंट कहां खोला हुआ है? कोई गरीब नजर आए, पाकिस्तानी नजर आए ना तुम्हें, जब आप सऊदी अरब जाते हैं ना तो वो ज़कात दे देते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी बोल दो अपने आप को, हकीकत है। एक पाकिस्तानी गया उम्रा करने, एक अरब ने इतनी रियालों की गड्डी ज़कात की लाके उसको पकड़ा दी कि ज़कात है। वो कह रहा है भाई मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं गरीब नहीं हूं। वो अरबी कह रहा है तू पाकिस्तानी है या नहीं, तू खाली ये बता। उसने कहा पाकिस्तानी, उसने कहा फिर तू ज़कात का मुस्तहिक है। वो कह रहा है यार मैं मालदार हूं। वो अरबी कह रहा है पाकिस्तानी है या नहीं है तू ये बता। कुल्लू पाकिस्तानी पाकिस्तानी मिस्कीन, उनका एक नारा है, हर पाकिस्तानी शक्ल से भी गरीब लग रहा होता है। मुझे तो अजीब सा लगता है, छोड़ो भी ज्यादा नहीं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे तो अपने मुल्क की बुराइयां कर रहे हो, वरना आपको अजीब सा बात बताऊं, ऐसा हमारे हुक्मरानों ने हमें कर दिया, हम कहीं भी जाए ना दुनिया में, कितने ही पैसे वाले हो, हम शक्ल से क्या लग रहे होते हैं, गरीब ही लग रहे। तो ऐसा हमारा इमेज दुनिया के सामने बना दिया है। अच्छा भाई, तो अल्लाह मियां ने कहा, क्या कहा कि मेरा जो अकाउंट है वो तुम्हें कहां मिलेगा? जो गरीब नजर आए उसकी जेब में वो उशर डाल दो। तो दीगर तीनों इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हंबल के नजदीक तो पैदावार का जो 10वां हिस्सा है वही आपको सदका करना पड़ेगा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये इजाजत है कि या तो उसमें से 10वां हिस्सा दे दो या उस 10वें हिस्से की कीमत दे दो, बल्कि कीमत देना उनकी नजर में ज्यादा बेहतर है। समझते हो? तो अंदाजा लगा लो, गंदम की 100 बोरियां हैं तो 10 बोरियों की क्या वैल्यू होगी? वो गरीबों में बांट दो या वो गंदम ही बांट दो, जैसे दोनों तरह से इख्तियार आते हैं। तो आज लोग उशर देना भी छोड़ दिया, उड़ा लो मजे। और कमाल की बात यह कि जितना अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह उसको वापस भी दे देता है। तो ये जो कंजूस लोग होते हैं ना, जो उशर नहीं देते, ये दुनिया के भी खसारे में और आखिरत के भी खसारे। तो इतना मजा आता है ज़कात निकालने में, मजा आता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया अपना सारा माल सदका कर दें, फिर जरूरत का रखें। हजरत फरमाते हैं लेकिन मैंने ये सोच के नहीं किया कि फिर ज़कात नहीं वाजिब होगी मुझ पर, ज़कात देने का अपना मजा है। नहीं यारी बात। तो हजरत इसलिए मालदार रहना पसंद किया कि मैं ज़कात निकाला करूं, ज़कात का अपना मजा है भाई। अबे नहीं यारी समझ में रहने दो मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो वो मजा आता है उन चीजों में। तो उशर का, ज़कात का, रिश्तेदारों पे खर्च करने का, क्योंकि आप जो रिश्तेदार को दे रहे हैं, अल्लाह कहते हैं रिश्ते को थोड़ी दे रहे हो, दे किसको रहे हो? मुझे दे रहे हो तुम। ये तो मेरा वकील बन के कब्जा कर रहा है, दे किसको रहे हो? तो अल्लाह को देने में। कोई सेठ करोड़पति हो, गरीब आदमी से कर्जा मांगे तो गरीब तो सारा कुछ लाके उसके कदमों में डाल देगा, कहेगा यार तू इतना मालदार होकर मुझसे पैसे मांग रहा है, इससे बड़ी मेरी इज्जत क्या हो सकती है? क्योंकि उसको पता ही है ये ऐसे ही मांग रहा है, ये तो इसके पास तो बहुत है, ये तो मांग के सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि तू मुझ पे खर्च करता है, लिहाजा ये और मुझ पे उल्टा खर्च करेगा। और जो अल्लाह वाले लोग हैं उनको इससे भी गरज नहीं होती कि अल्लाह हमें वापस दे। समझते हो ना? उनको इससे नहीं होती कि हम सदका इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमें रिटर्न करे। वो कहते हैं अल्लाह ना भी करे ना, हमें तो इसी में बड़ा मजा है कि अल्लाह हमसे मांग रहा है। तो उशर और ज़कात और सदकात और खैरात दिल की खुशी से किया करो कि अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें सदकात और खैरात का हुक्म दिया, कंजूस नहीं बनाया हमें, वरना घसीटते रहते उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। हदीस में आता है ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से पसंद है। गैरत पता नहीं कितने लोगों को आएगी इतना कुछ सुनने के बाद। अगर कोई बाहर मुल्क में काम करता हो तो वो पाकिस्तानी करेंसी में ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का रेट लगाएगा, डंडी नहीं मारे, रहता वहां है और यहाँ के कीमत लगा रहा है, ये बेईमानी होगी। बेईमानी को बचपन में हम कहते थे बेमांटी, पता नहीं ये कराची के बचपन के लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं, कहते ना बेमांटी कर रहा है, बेमांटी, वो बेईमानी से बेमांटी बन गया, तो वहीं की वैल्यू लगाएगा। ज़कात देने के लिए किस हद तक मुस्तहिक़ी तहकीक करना जरूरी है? कुछ ना कुछ तहकीक तो जरूरी है, इतना नहीं कि आप उसके घर में घुस के उसके फ्रिज में घुसे और उसके बिस्तरों के नीचे घुस के गद्दों के नीचे चेक करेंगे, हाथों नहीं छुपाया हुआ। इतनी तहकीक की हम मुकल्लफ नहीं है। सबसे पहले ये तहकीक किया करो पाकिस्तानी है या नहीं है। पाकिस्तानी है तो 99% इम्कान है कि ज़कात का मुस्तहिक है, इतना काफी है। 1% के लिए फिर ये है कि आप ये देख लो कि उससे 2-4 सवाल पूछ लो, भाई तुम्हारे पास गोल्ड तो नहीं है, भाई कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है इजाफी? अच्छा, बीवी के पास अगर सोना है तो शौहर का नहीं कहलाएगा, वो बीवी का कहलाएगा, उससे शौहर का फिर भी गरीब होना साबित होगा। समझते हो? तो उनको दिया जा सकता है जो इस तरह की तहकीक कर लो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक को दो ना। कितने लोग हैं खाने को रोटी नहीं है। मेरे पास एक साहब आया कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप मुस्तहिक हैं, लेकिन पहले पेट भरना जरूरी है, तालीम उसके बाद। बहुत से गरीब है जिनको खाने की रोटी नहीं है, तो कोशिश किया करो ना, जो ज्यादा बीमार हैं, कैंसर में पड़े हुए हैं, इलाज के पैसे नहीं है, तो जान बचाने वालों को पहले फोकस किया करो। समझते हो? अच्छा भाई, दीनी मदारिस को भी ज़कात देनी चाहिए जो सही काम कर रहे हैं। मेरा एक बयान हुआ रूहानी आमिलों के खिलाफ
कि रूहानी आमिल जो है ना दीन के नाम पे और ये वजीफों के नाम पे नोट छापते हैं। किसी ने नीचे लिखा कि ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने खाली प्लॉटों पे कब्जा करके मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया और यतीम बच्चों के नाम पे चंदा कर करके करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। उनके खिलाफ क्यों बयान नहीं करते? तो जिन्होंने भी कमेंट किया उनकी खिदमत में अर्ज है कि उनके खिलाफ भी मैं मुतअद्दिद दफा बयान कर चुका हूं, बल्कि लोगों को बता चुका हूं कि पाकिस्तान में पैसा कमाने का, हराम कमाने का एक बेहतरीन तरीका जरदारी को खामखा में बिला वजह बदनाम हो गया। तो भाई तो एक जगह खरीदता, मस्जिद बनाता, प्लॉट बनाता और दबादब नोट छापता, ऐसा होता है। इस पे तो हम 20 दफा बोल चुके हैं कि सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर कभी किसी पे एतमाद मत करो। ऐसे लोग हैं, पैसा नहीं कमा पाते थे, उन्होंने क्या किया, किसी जगह पे चंदा करके जगह खरीद ली, चार दीवारी खड़ी कर दी, चंद उधार यतीम बच्चे ले लिए किसी से कि भाई किसी सेंटर से कि 1 महीने के लिए आपके यतीम बच्चे मुझे उधार चाहिए। यतीमों के नाम पे भी पैसा मिलता है ना, उधार चाहिए, जब पैसा आ जाएगा तो ये वापस कर दूंगा। किराए पे भी मिलते हैं यतीम बच्चे चंदा लेने के लिए। तो आपने क्या किया, चंद यतीम बच्चे लिख दिए, उनके हाथ में कुरान पकड़ा दिया, वो कुरान पढ़ रहे हैं, हिल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नूरानी माहौल, लोग आके तब पैसा फेंक रहे होते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी होते हैं या उलमा माज़अल्लाह 2 नंबर होते हैं या मौलवी 2 नंबर होते हैं। ना ना ना, 2 नंबर लोग भी मौलवियत के लुबादा ओढ़ लेते हैं। 2 नंबर लोग भी मदरसे के नाजिम का लेबल इस्तेमाल करके लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो कहीं भी कोई मदरसा हो, आंख बंद करके ताउन नहीं करना, आपने रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है कि वाकई ये दीन की खिदमत हो रही है, पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नाजिम साहब के पेट में जा रहा हो। और बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, हमने खुद देखे हैं। एक मस्जिद बना ली, मस्जिदें बिक रही होती हैं, सौदे होते हैं मस्जिदों के, 1 करोड़ में बिकी, 2 करोड़ में बिकी, खरीदने वाले को पता है 1 करोड़ लगाऊंगा, फिर मस्जिद के नाम पे जो चंदा होगा ना ये पैसे दिखाओ। ये बाकायदा बिजनेस हो रहा है, अपनी आंखों से देखा है हमने। तो इसलिए अब ये तो नहीं कि मदरसों के साथ ताउन ही छोड़ दें, ताउन तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, दीनी मदारिस को तो हमने ही चलाना है। लेकिन तरीका यह है कि आप एक दफा तहकीक करें कि रिलायबल मदरसा है या नहीं है, यहां पैसा सही इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। आंख बंद करके किसी के साथ ताउन नहीं करना। जो काबिल एतमाद दीनी इदारे उनके साथ ताउन करें। बिनोरी टाउन है, जामिया रशीद है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिनोरिया है, जामिया अशरफिया, ये सारे बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा इन मदारिस को चला रहे हैं। तो इन पे तो पूरा एतमाद। इसी तरह छोटे मदरसे भी हैं जिनके साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन पहले एक सर्वे करें आप जाके कि ये पैसा मेरा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना फ्रॉडियों के हाथ चले जाओगे आप। बहुत नुक पैसा इसमें, जो मजहब के नाम पे जब हरामखोरी होती है ना तो फिर थोड़ा पैसा नहीं आता। अगर किसी ने ज़कात अदा ना की हो तो क्या पिछले सालों की ज़कात भी अदा करनी होगी? जी हाँ, अदा करनी होगी, बिल्कुल। ज़कात ना देने की क्या वईद है? अल्लाह ने फरमाया जो सोना चांदी तुम जमा करके रखते हो, ज़कात नहीं देते, इसी को पिघला के तुम्हारी पेशानियों को दागूंगा मैं क़यामत के दिन और कहूंगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो खजाना है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। आप कह सकते हो अल्लाह करेंसी को कैसे जलाएगा, तो अल्लाह उसको भी जला के दाग सकता है। तो जो माल जमा कर रहे हो ना और ज़कात नहीं दे रहे, उसी को अल्लाह जला के पेशानियों को दागेगा क़यामत के दिन। अल्लाह इस अज़ाब से बचाए। अच्छा मेरे भाई, ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या फलसफा है? ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदों को खिलाता पिलाता हूँ, ये तुम्हारी कमाई नहीं है, ये मेरा एहसान है। तो जब मेरा एहसान है तो जो मुझ पर ईमान लाएगा तो वो मुझे कर्जा देगा, और मुझे कर्जा देने का तरीका है मेरी मखलूक पे खर्च कर दो। तो जिसका अल्लाह पे, अल्लाह चेक करता है कि ये ऊपर ऊपर के ईमान के दावे हैं, सच्ची मुच्ची का मुसलमान है ये, सही है ना? क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए कमजोर ईमान चलता नहीं है। सही ईमान होगा तो रोकड़ा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। एक को आपने मोहब्बत का दावा किया, अपनी महबूबा से, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, उसने कहा बहुत है तो 500 रुपए दे दो। तो आपने कहा यार ये 500 रुपए तो नहीं मैं दे रहा, तो समझ जाएगी ऊपर ऊपर से बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो 500 रुपए से पता चलेगा। अगर वो मांग ले 1000 रुपए तो फिर पता चलेगा 1000 वाली है। तो रेट होते हैं ना, रोकड़े से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत है। तो अल्लाह मियां भी कहते हैं कि मैं तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, इसका रोकड़े से पता चलेगा मुझे खुश करने के लिए पैसा कितना खर्च करते हो। सहाबा तो पूरे पूरे बाग दे दिया करते थे। कुरान में जब ये नाजिल हुआ ना कि तुम नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब जी सदका ना करो। अबू तलहा अंसारी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा पूरा बाग सदका है, मुझे सबसे ज्यादा महबूब वही है। तो ये मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है इतना सदका। लेकिन सहाबा ने तो बड़ी बड़ी आजमाइशों पे पूरे उतरे, हमसे तो अल्लाह सिर्फ 2.5% मांग रहा है। अच्छा भाई, मकरूज पर ज़कात का क्या हुक्म है? साहिब निसाब पे जितना कर्जा है उस कर्जे को माइनस करेगा वो। ये आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कर्जा 50,000 का है, तो लाख से 50,000 माइनस करेंगे, फिर 50,000 जो बचेगा तो वो देखा जाएगा कि निसाब के बराबर है या नहीं। अगर है तो ज़कात है, नहीं है तो ज़कात नहीं है, तो कर्जे को माइनस किया जाता है। अच्छा भाई, अगर किसी ने कमेटी डाली हुई है तो इस पर, अच्छा कर्जे में एक बात ये भी जो इन्होंने सवाल पूछा नहीं है, बाज़ दफा आप प्लॉट खरीदते हो किस्तों पे, नीयत होती है बेचने की, लेकिन किस्तों पे खरीदते हो। अब 1 करोड़ का किस्तों पे प्लॉट खरीदा और आज प्लॉट की वैल्यू है 1.5 करोड़। अब लोग परेशान होते हैं कि ये जो हमने 1 करोड़ देनी है ये माइनस करना है कि नहीं करना। तो खूब समझ लो, जो किस्तें इस साल आपने देनी है, यानी जब ज़कात वाजिब हुई है उससे अगले साल वाली तारीख के अंदर अंदर जो किस्तें देनी है उनको इस प्लॉट की कीमत से माइनस किया जाएगा। जो 1 साल के बाद देनी है उनको प्लॉट की किस्तों से माइनस नहीं किया जाएगा। समझते हो? अच्छा भाई, अगर किसी ने कमेटी डाली हुई हो तो इस पर ज़कात होगी या नहीं होगी? अगर कमेटी निकल चुकी है तो जो किस्तें आपने देनी है वो आप पे लोन है, वो कर्जा है। तो जिस दिन ज़कात की तारीख आएगी तो जितना कैश अमाउंट आपके पास है उनमें जो किस्तें आपने अभी देनी है कमेटी की, वो किस्तें माइनस करोगे। 1 लाख की कमेटी निकली, पहली कमेटी निकल गई और ज़कात की तारीख आ गई, लेकिन आपने अभी हर महीने 5,000 1 साल तक देने हैं।
तो उसमें तो 1 साल भी नहीं, जब तक किस्तें देनी है आपने वो तमाम किस्तें उस 1 लाख से माइनस करोगे आप, तो जाहिर है वो 5,000 ही बचेगा। और अगर कमेटी आपकी आखिर में निकली है तो अब चूंकि आपके ऊपर किस्तें बाकी बची नहीं है तो अब आप कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, तो जितनी किस्तें बाकी रह गई हैं वो कमेटी के पैसों से माइनस करके ज़कात निकाली जाएगी। और अगर किस्तें बाकी नहीं रही हैं तो फिर पूरे पैसों पे ज़कात देनी पड़ेगी। समझते हो कि नहीं समझते? अगर किसी की तरफ से बगैर इजाजत ज़कात अदा कर दी जाए तो अदा हो जाएगी, नहीं होगी अदा। शौहर ने बीवी की ज़कात बगैर बताए दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी, दोबारा देनी पड़ेगी। हाँ, बीवी को बता दिया, उसकी परमिशन ले ली, उसकी इत्तला में आ गया, फिर दे दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। तो किसी की तरफ से ज़कात के लिए उसको बताना, उससे परमिशन लेना जरूरी है। अगर घर किराए पर दिया हो तो ज़कात का हुक्म, घर पे ज़कात नहीं होती। अगर बेचने के लिए खरीदा तो होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन उसका जो किराया आ रहा है, ज़कात की तारीख जब आएगी तो उस दिन जितना कैश अमाउंट उस किराए में से बचा हुआ होगा ज़कात होगी, जो खर्च हो गया उस पर ज़कात नहीं है। घरेलू सामान और इस्तेमाल की चीजों पर ज़कात होती है, नहीं होती। ज़कात पेशगी अदा करने का क्या हुक्म है? अदा कर सकते हैं, लेकिन हिसाब उसी दिन का लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम को आपके पास 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के बराबर चीजें आ गई, जो मैंने जिसकी तफसील बताई है। तो अब आपने 5 मुहर्रम को वो डेट नोट कर ली। अगले साल 5 मुहर्रम आएगा तो आप देखोगे सोना चांदी माले तिजारत नकदी मेरे पास कितना है। आपने अंदाजा लगा लिया जी 1 करोड़ का है, तो नोट कर लो मेरे जिम्मे ज़कात कितनी है? 2.5 लाख। 1 करोड़ पे कितनी होती है? तो तारीख उस दिन का हिसाब नोट करो। 2.5 लाख आपने नोट कर लिया, अब पूरा साल पड़ा है, आप किस्तों में दे सकते हो, जितना जल्दी दो उतना अच्छा है। बात दफा देर इसलिए करता है कि भाई कोई मुस्तहिक नहीं मिल रहा, अभी पेट्रोल थोड़ा और महंगा होने दो तो फिर हर एक को दे सकते हैं, बांट देंगे। बात दफा ये होता है, ठीक है ना? नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। तो इस नियत से देर भी की जा सकती है, तो लेकिन हिसाब उसी दिन का करना पड़ेगा। एडवांस में भी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम को आप साहिब निसाब बने, अभी 2 मुहर्रम है, ज़कात अभी फर्ज नहीं हुई, अगले साल के 2 मुहर्रम, लेकिन गरीब मिल गया आपको, पेट्रोल एकदम 22 रुपए महंगा, पड़ोस पड़ोस में जनाजे उठना शुरू, डिप्रेशन की गोलियां महंगी। अब आपको नजर आए कि यार ये तो मर जाएगा अगर मैंने इसको पैसे पेट्रोल के पैसे ना दिए। बाइक स्टार्ट कर रहा है, पेट्रोल के पैसे ही नहीं है, ऊपर से डाकू खड़े हुए हैं गन लेके। यही होता है ना, डाकुओं के पास पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, बंदूक के पैसे भी हैं, गोलियों के पैसे भी हैं, खाने पीने के पैसे भी हैं। खैर, तो आपने क्या किया यार, 5 मुहर्रम तक तो आधी पब्लिक मर चुकी होगी, मुझे तो लग रहा है वाकई मर चुकी होगी अगले 5 मुहर्रम से पहले पहले जो हालात चल रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने लमसम अंदाजे से ज़कात निकाल दी कि हिसाब में 5 मुहर्रम को करूंगा, लेकिन ये गरीब 5 मुहर्रम तक मर चुका होगा, लिहाजा ये ले भाई मेरी तरफ से ये पेट्रोल। वो एक टिकटॉकर आया करता था, बड़े मजाइया क्लिप बनाते, एक दिन उसका क्लिप सामने आ गया, बड़ी हंसी है। पेट्रोल बहुत महंगा हुआ ना, तो किसने बताया कि उसका कोई दोस्त बाइक लेकर आया है, तो बाइक लेकर आया तो उसने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा तू याद रखेगा। तो लॉकर खोला, उसके अंदर एक और लॉकर से जाके ना इतना सा पेट्रोल छुपा के रखा हुआ था, वो रुमाल से ऐसे करके टपकाया है। उसने सल्यूट किया अपने भाई को, यार तेरी अजमत को सलाम। तो पेट्रोल ये होने वाला है, अभी से ना ढक्कनों में महफूज रख लें आप लोग, सूंघने के लिए कम से कम हमें फ्यूचर में पेट्रोल मिल जाए। तो आपने एडवांस में ज़कात दे दी तो ठीक है, लेकिन आप नोट कर लें कितनी दे दी है मैंने। 5 मुहर्रम को आप अंदाजा लगाएं कि बनती कितनी है, अगर वो ज़कात में ना निकालता वो भी शामिल करके अंदाजा लगाएं। तो अगर ज्यादा दे दिया तो गरीबी हो गई, वापस नहीं ले सकते कि आप जाएं यार मैंने वो असल में एक्चुअली बनती तो 2.5 लाख थी, मैंने गलती से 3 दे दिए, 50 वापस कर दो, वापस नहीं ले सकते। अब आप वो 50 क्या हो गई, गरीबी। और अगर कम दी है तो जितनी कम है वो निकाल दो। समझते हो? अच्छा, ज़कात एक ही आदमी को इतनी ज्यादा दे देना कि वो मालदार बन जाए, ये नापसंदीदा है। ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ज़कात का मकसद गरीबों को मालदार बनाना नहीं है, गरीब की हाजत पूरी करना है। एक ही आदमी को उठा के 1 करोड़ दे दी, वो लैंड क्रूजर में घूम रहा है और उधर भूखे मर रहे हैं लोग, तो इतनी दो कि स्टेबल हो जाए वो। मेरी अक्सर आदत होती है, कोई गरीब मिलता है ना तो जो बिल्कुल स्टेबल ना हो, डिसेबल किस्म के लोग होते हैं, तो इतनी ज़कात दे दो कि वो, बल्कि पैसे भी ना दो, रक्षा खरीद के दे दो कि यार तू कोई रोजगार कर, रेडी खरीद के दे दो। तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को अपाहज बनाने के बजाय ज़कात के पैसों से लोगों को रोजगार दिया जाए, कोशिश ये किया करें। अच्छा भाई ये हो गया, और कोई ज़कात से मुतालिक सवाल हो तो पूछ लें ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। हाँ, बेहतरीन सवाल, समझ गया मैं। देखो, ज़कात देते हुए नियत जरूरी है, सामने वाले को बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात है, बल्कि उसको आप हदिया और गिफ्ट के नाम पे दे दें। समझते हो? ये जी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, दिल में नियत करें कि क्या दे रहा हूं, ज़कात, क्योंकि इज्जतदार आदमी को इससे अपनी तौहीन महसूस होती है। अच्छा, ज़कात किन रिश्तेदारों को दी जा सकती है? अब्बा को, अम्मा को नहीं दी जा सकती, दादी दादा नाना नानी को नहीं दी जा सकती, बेटा पोता बेटी पोती नवासी नवासे, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। यानी जिनकी आप औलाद हो या जो आपकी औलादे हैं, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं सबको ज़कात दे सकते हैं। बहन भाइयों को भी दिया जा सकता है, भांजा भतीजी को भी दिया जा सकता है, सास ससुर को भी दी जा सकती है, चचा मामू को भी दी जा सकती है, कजनों को भी दी जा सकती है, तमाम रिश्तेदारों को दी जा सकती है। अब्बा अम्मा, क्योंकि वजह उसकी है कि इनकी तो वैसे ही आपके जिम्मे है ना कफालत। अच्छा, ज़कात मुलाजिमीन की तनख्वाहों में नहीं दी जा सकती। आपके मुलाजिम की तनख्वाह 1 लाख बनती थी, आपने कहा ज़कात का मुस्तहिक, चलो इस दफा यही पहना दो, ऐसा नहीं हो सकता।
ज़कात आपको अलग से देनी पड़ेगी। ज़कात किसी की उजरत में नहीं दी जा सकती, और ज़कात में गरीब को मालिक बनाना या उसके नुमाइंदे को मालिक को हैंड ओवर करना जरूरी है। जैसे आपने किसी के इलाज पे ज़कात खर्च करनी है ना, तो अब शरीयत कहती है उस मरीज को मालिक बनाओ। अगर वो मरीज बेहोश है ना, कौमे में गया हुआ है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो उसका जो भी मुतवल्ली है, बाप है जैसे, तो उसको भी मालिक बना देंगे तो हो जाएगी। लेकिन अगर वो होशो हवास में है, दिमाग काम कर रहा है, तो उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, फिर वो दवाएं खरीदे। अब ये काम मुश्किल होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि उस मिस्कीन से, गरीब से, जो भी पेशेंट है, उससे ये इजाजत ले ली जाए कि भाई आप अपना किसी को इस अस्पताल को नुमाइंदा बना दो, वकील बना दो। हम आपको जो पैसे देंगे तो आपकी इजाजत है इस हॉस्पिटल को देंगे हम। तो जब हॉस्पिटल को हैंड ओवर करोगे तो वकील का कब्जा मुवक्किल ही का कब्जा कहलाता है। नहीं यानी बात भाई, मैंने एक बंदा भेजा ना कि यार तूने मेरा कर्जा देना है तो इसको दे दे, तो जैसे इसको देगा तो कर्जा हो गया ना अदा, क्योंकि मेरा वकील है, तो वकील का कब्जा मुवक्किल का कब्जा होता है। वकील बनता है परमिशन से, खुद बखुद आप किसी को वकील नहीं बना सकते। तो बाज़ अस्पताल ये करते हैं, पेशेंट से पहले लिखवा लेते हैं कि आप हमें इजाजत दे दें कि हम आपकी तरफ से ज़कातों पे कब्जा करें, तो ये भी ठीक है। वरना पेशेंट को आप कहते हैं कि भाई मैं तुम ये नहीं बताएं कि मैं ज़कात देना चाहता हूं, उसे कहें भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ ताउन करना चाहता हूं, तो मैं जो तुम्हें पैसे देना चाहता हूं तुम मुझे इजाजत दो, मैं किसको दे दूं? हॉस्पिटल की इंतजामिया को दे दूं। वो इजाजत दे देगा तो फिर आप ज़कात दे दें, क्योंकि फिर अस्पताल का कब्जा किसका कब्जा होगा? फिर वो मरीजी का कब्जा समझा जाएगा। तो इस तरह वकालत के जरिए तो हो सकता है, बगैर वकालत के डायरेक्ट दे देंगे, या तामीर में लगा दिया, तामीरों पे ज़कात नहीं लगती, समझ रहे हो? कंस्ट्रक्शन के काम पे ज़कात नहीं खर्च होती, मस्जिदों की तामीर नहीं हो सकती, मदरसों की तामीर नहीं हो सकती, मालिक बनाना जरूरी है, तनख्वाहों में ज़कात नहीं जा सकती। किसी गरीब बच्ची की शादी करानी है, लोग कहते हैं ज़कात, तो भाई उसको आप वहां भी यही है, उस बच्ची को हैंड ओवर करो पैसा। हैंड ओवर नहीं कर सकते, उस बच्ची से परमिशन लो कि हम आपकी परमिशन से खाना वाना खिलाओ। तो बारात के खाने इस्लाम में है नहीं, लेकिन मजबूरी है तो उनको बता दो भाई मैं सारा खर्चा आपकी तरफ से उठाऊंगा, तो उठाऊंगा नहीं, आपका वकील कौन है उसको मैं कब्जे में दूंगा। खुद आप वकील नहीं बन सकते, जो देने वाला है वो खुद वकील नहीं बन सकता। आप के अब्बा को वकील बना दो, जितना पैसा इस शादी पे होगा मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप इजाजत दे दो, आपके अब्बा को दे दूं, तो अब्बा को दे दें, वो फिर जो मर्जी करते रहे उससे, बच्ची की इजाजत से। तो ये सारे तरीके हैं ज़कात के। और कोई किसी ने सवाल पूछना हो? जी, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, उसको वैसे सदका खैरात के साथ उसके साथ मदद करें। सैयद कहते हैं जिसके अब्बा सैयद हो, अम्मा सैयद होने से बच्चा सैयद नहीं होता। इस्लाम में नसब कहां से चलता है? जैसे अब्बा जरदारी हो तो बेटा क्या होगा? जरदारी होगा, सही है ना? अब्बा सैयद हो तो बेटा क्या होगा? बड़ी गहरी बात है। तो इस्लाम में नसब कहां से चलता है? अब्बा से, क्योंकि हम लोग के अब्बा होते हैं। बॉसों के अब्बा से चलता नहीं है, क्योंकि उनके अब्बा नहीं होते। बॉसों के कौम है जिनके अब्बा ही मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट हो। हमारे यहाँ पेट्रोल शॉर्ट हो रहा है, चीनी शॉर्ट हो जाती है, शुगर है हमारे अब्बा शॉर्ट नहीं हुए। उन मुल्कों में कभी चीनी शॉर्ट नहीं हुई, कभी पेट्रोल शॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट हुई तो ऐसी चीज हुई कि अल्लाह की पनाह यार, अब्बा ही शॉर्ट हो गए। किसी के यहाँ अब्बा होते हैं, भाई आप तो बाहर से आए ना, मैं तो वीडियो में नहीं आएंगे, आप डरे नहीं, ये तो यूरोप से आए हैं। ऐसा होता है ना कि उन लोग के यहाँ किसी के अब्बा होते हैं, किसी के नहीं होते। तो अभी तो BBC की रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट आई हुई थी वही इन मगरबी कंट्रीज के बारे में कि अब्बा का रेशो खत्म होता जा रहा है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हो गए जिनके अब्बा ही नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं बचपन के, वो शिकार पे जाया करते थे, बस ये बता के बयान खत्म कर रहा हूँ। शिकार पे जाते थे तो अपने वालिद को कहते थे अब्बा जी, दादा को कहते थे अब्बा जी। तो जैसे कोई शिकार नजर आता कहते थे अब्बा जी ठा ठा करो, यानी बच्चा था ना वो, मेरा दोस्त था, बचपन की बात बता रहा हूँ। तो इतनी स्पीड बोलते अब्बा ही ठा, अब्बा जी को बोलते थे अब्बा ही ठा, तो उस बच्चे का नाम पड़ गया अब्बा ही ठा। वो अब्बा ही ठा आ रहा है। अभी भी लोग थोड़ा सा छेड़ते हैं, भाई यार ये वही नहीं है जिसको अब्बा ही ठा, अब्बा ही ठा, अब्बा ही ठा। तो अब्बा ही ठा का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा ही को ठा कर दिया आपने। तो गोरे ने क्या किया? अब्बा ही ठा। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? इनके अब्बा की बात कर रहा हूं, ये जो बैठे हुए अब्बा क्या हो गए मार्केट से? ठा। अब्बा ही को ठा कर दिया। वो तो कह रहा था बच्चा कि अब्बा ही वो ठा यानी मारो उसको। गोरे ने अब्बा को उठा के ठा करके अपनी सोसाइटी से निकाल दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम जब किसी से अब्बा की खैरियत पूछते हैं तो हम पूछते हैं आपके अब्बा खैरियत से हैं? वो कहते हैं हाँ हैं या नहीं है। लेकिन गोरे से आपको दो सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल, आपके अब्बा हैं? वो कहेगा हाँ हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा खैरियत से हैं या नहीं। थोड़ा सा जुमला बढ़ाना पड़ता है भाई, ये टेंशन है थोड़ी सी। तो जब आप जाएं तो ये दो जुमले याद करके, ऐसे डायरेक्ट ना पूछ लेकर आपके अब्बा खैरियत से, हो कहेगा पहले ये तो पूछो है भी कि नहीं है, उसके बाद वो बताएगा। खैर ये कहां से कहां बात चली गई? तो ज़कात के मसाइल थे, ठीक है ना। अब्बा सैयद हो तो बेटा क्या होगा? सैयद, उसको ज़कात नहीं। मियां बीवी के शौहर सैयद है तो बीवी सैयद नहीं होगी, फिर बीवी को ज़कात दे सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।